हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर्स का ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताना 50 क्वेश्चंस में आप लोग कितना प्रश्न जानते थे पहले से। ठीक है ना, इसी तरीके के पैटर्न आप सभी के एग्जाम्स में रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com। वहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में लिखी गई है। ठीक है ना, तो ये कहानी जो है दोस्तों, ये आपका उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा गया कि नारी और क्या है दोस्तों, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा। जब भी नारी और नर की बात आए तो वो समझ लेना कि अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। तो दो का से उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यथेष्ट का। ठीक है ना, तो यथेष्ट शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यथा जोर इष्ट यथेष्ट। क्या हो जाएगा, यथा जोर इष्ट यथेष्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। देखिए सूरदास जी जो थे दोस्तों, आप सभी के बुक्स में लिखे हैं, पद चैप्टर है ना, साहित्य लहरी भी लिखे हैं दोस्तों। सूरदास जी जो कृष्ण के भक्त थे, भक्ति में लीन रहते थे, वो ब्रज भाषा में लिखे थे। किसमें, तो ब्रज भाषा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 4 का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा गया है कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है। जिस भी शब्द में संख्यावाचक बोध हो, ठीक है ना, किस क्या चीज़ का संख्यावाचक का बोध हो, तो वो आपका द्विगु समास कहलाता है। कौन सा, द्विगु। तो त्रिफला मतलब 3 फल वाला। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए करेक्ट हो जाएगा, त्रिफला द्विगु समास। अगला है दोस्तों कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऊंच शब्द का विलोम हो जाएगा नीच। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीच हो जाएगा, ऊंच का नीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, आवरण का। तो देखिए आवरण का हो जाएगा आपका ढका हुआ होता है ना, पर्दा, कपड़ा, संरक्षण, ये सारे एक शब्द जैसे हैं। अनावरण हो जाएगा 7 का डी, बिना ढका हुआ। ठीक है ना, आवरण का क्या हो जाएगा, अनावरण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। क्या है दोस्तों, कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, युगांडा, वर्मा, कांगो, भारत। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कांगो। पूछा हुआ प्रश्न था, याद रखिएगा 8 का सी। अगला है हमारे पास कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए नामवर सिंह जो आप लोगों के बुक्स में लेखक है दोस्तों, परगीत और समाज के लेखक। किसके, तो परगीत और समाज चैप्टर के लेखक है ये नामवर सिंह। ठीक है, जिनका जन्म वाराणसी के जीयनपुर में हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ए करेक्ट हो जाएगा, जीयनपुर। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा है दोस्तों। आस्तीन का सांप होना, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए जब भी बोला जाएगा कि आस्तीन का सांप होना, तो इसका मतलब घर में छिपा शत्रु ही होता है दोस्तों, आस्तीन का सांप। ठीक है ना, उसके लिए एक मुहावरा है, घर में छिपा शत्रु के लिए आस्तीन का सांप। तो सही उत्तर 10 का बी। 11 नंबर है दोस्तों। कहा गया कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो ये शिक्षा चैप्टर से दोस्तों, कि जहाँ डर है वहाँ मेधा जो है पढ़ाई नहीं हो सकती है ना, अधिगम। तो किस पठित पाठ की उक्ति है, तो ये शिक्षा, जिनके लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी। अगला है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भूमि दोस्तों। से उत्तर 12 का ए। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं यहाँ पे। 13 नंबर है, करवक किसकी रचना है। तो देखिए करवक जो चैप्टर है दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा एक काव्य खंड है, आप सभी के बुक्स में कविता के रूप में है ना, काव्य खंड। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कामचोर कौन सा समास है। देखिए कामचोर, काम से चोर, ये सारे तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, कामचोर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न। कहा गया आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है।
देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। किस चीज़ के लिए, तो उर्वशी के लिए, ठीक है ना। उर्वशी लिखे थे दोस्तों उन्होंने, उसी के जरिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है, तो उत जोड़ घाटन हो जाएगा, उद्घाटन क्या हो जाएगा, उत जोड़ त में हलंत उद्घाटन। अगला प्रश्न हमारे पास कि रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है दोस्तों ये आपका बर्मा में है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्मा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मालती के पति का नाम, प्रश्न है दोस्तों कि मालती के पति का नाम क्या रहता है, चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर या फिर रामनाथ, तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा, महेश्वर रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार जी हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ बातचीत चैप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता है, तो उषा शीर्षक जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये उषा चैप्टर जो है ये आपका लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। आप सभी के बुक में शमशेर, उषा कौन, उषा क्या है दोस्तों, एक आपका काव्य खंड है ना, क्या है, काव्य खंड। अगला प्रश्न है 21 नंबर की अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जिनमें नर और नारी दोनों के कल्पित रूप दर्शाए गए। प्रेम के पीर के कवि, देखिए प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी को, जो आप सभी के बुक में करवक चैप्टर के लेखक है। अगला है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी का नाम उसने कहा था, जो पहला ही क्वेश्चन था पंक्ति लिया गया उसी से लिया गया था। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, तो सही उत्तर है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इसका रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये बिहार के हैं। नेक्स्ट हमारे पास शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो शिक्षा जो चैप्टर है वो एक निबंध है दोस्तों, ललित निबंध, ठीक है ना, निबंध है, जिनके निबंधकार है आपका जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है शिक्षा चैप्टर। अगला है कि गाँव का घर कविता के कवि कौन है, तो गाँव का घर जो कविता के कवि है ये माने जाते हैं दोस्तों आपका कौन सा, गाँव का घर, ज्ञानेंद्रपति। कौन है, ज्ञानेंद्रपति, ये भी आपका काव्य खंड है, कविता है। अगला है कि ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की, तो ये महात्मा गांधी जी की चर्चा किया गया है ओ सदा निरा चैप्टर में। और ओ सदा निरा चैप्टर जो लिखा गया वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। अगला है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो कौन से कवि इनको पूजते थे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि श्री कृष्ण जी के भक्ति में लीन रहते थे, कौन, तो सूरदास जी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 का ए, सूरदास। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि झूठन शीर्षक की विद्या क्या है, झूठन चैप्टर, तो झूठन चैप्टर की जो विद्या है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आत्मकथा, क्या है, आत्मकथा। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का सी। 30 है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है, जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया है श्रेष्ठ कृति है ना वो कमायनी है, और आप सभी के बुक्स में लिखा है तुमुल कोलाहल कलह में, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कमायनी। कमायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और आप सभी के बुक में लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। काव्यखंड। अगला है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, तो मुक्ति बोध जो आप सभी के बुक्स में चैप्टर लिखे हैं दोस्तों वो लिखे हैं आपका मुक्ति बोध जी, है ना, इनका नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन का चेहरा एक। तो इनका जन्म हुआ था आपका श्योपुर में, कहाँ पे, श्योपुर में, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 का सी, श्योपुर। अगला है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है, तो मालती जो है वो रोज चैप्टर की पात्रा है मुख्य नायिका के रूप में, तो सही उत्तर 32 का ए, 32 का एक करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मृत्यु हुई थी वो कार दुर्घटना में हो गई थी, तो इससे उत्तर यहाँ पे 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पावन का संधि विच्छेद क्या है, तो पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पोज और अन, क्या हो जाएगा, सॉरी पवन का हो जाएगा ये
और पावन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पौ जोर अन, क्या हो जाएगा पावन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 34 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो सत्कार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य जोरकार त में हलंत हो जाएगा, 35 का बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों, इस सेट में हम लोगों ने यहाँ पे 35 क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है ना। अगले सेट से हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, अगले सेट से। तो इस सेट के माध्यम से आप लोग को 35 क्वेश्चंस बताया गया है। बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कितना जानते थे 35 क्वेश्चंस में और कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, starkstudypoint.com, ताकि आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बाय, जय हिंद।